वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपके बीच में कुछ रेलवे के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर जो रेलवे में फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे जाते हैं। मेरी मानो तो इन क्वेश्चंस को मैंने कई बार एग्जाम में अपने सामने देखा है। तो मेरा इंट्रोडक्शन, मैं एज ए टेक्नीशियन रेलवे में 2020 में ज्वाइन हुआ हूँ और मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकल जाए। उसी लिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ रहा हूँ जिनकी रेलवे में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन अभी। तो उसके पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। उससे आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला कि आपको ऐसी वीडियो मिस नहीं होगी जो आपका रेलवे में सिलेक्शन कराएगी। दूसरा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जहाँ मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा ताकि आपका सिलेक्शन किसी भी कीमत पर हो जाए। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है मछलियाँ किस श्रेणी के प्राणी हैं। तो दोस्तों मछलियाँ किस श्रेणी के प्राणी है, उसमें ऑप्शन है होमोथर्मस, पाइकिलोथर्मा, थर्मोफाइल और वर्मिकुलर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पाइकिलोथर्मा। तो ध्यान रखना दोस्तों, मछलियाँ पाइकिलोथर्मा प्रजाति की श्रेणी में आती है। अगला सवाल है दोस्तों, कछुआ, सांप और मेंढक किस श्रेणी में आते हैं। कछुआ, सांप और मेंढक की श्रेणी पूछिए दोस्तों। इसके ऑप्शन है होमियोथर्मा, पायरासाइट, पाइकिलोथर्मा और विकसित। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, पाइकिलोथर्मा। तो देख सकते हो दोस्तों, अगले सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है इसके पाचन, थर्मोरेगुलेशन, श्वसन या परिवहन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा थर्मोरेगुलेशन। तो दोस्तों देख सकते हो ये सारे क्वेश्चन रेलवे में बार बार फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इनका एक पीडीएफ बना दिया है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, पाइकिलोथर्मा का हिंदी अर्थ क्या है। देख सकते हो दोस्तों, अभी वो ऑप्शन में आया था, अब वो एक क्वेश्चन बन गया। तो ऐसे ही रेलवे में कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं। तो अगला सवाल है, पाइकिलोथर्मा का हिंदी अर्थ क्या है। उच्च तापक्रमी, स्थिर तापक्रमी और परिवर्ती तापक्रमी और बाहरी तापक्रमी। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, परिवर्तित तापक्रमी। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। इसके ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, हेनरी कैवेंडिश, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है हेनरी कैवेंडिश। तो देख सकते हो दोस्तों, रेलवे में खोज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको सारे खोजों के क्वेश्चंस, किन किन लोगों ने क्या क्या खोज की है, वो सारे को आपको याद करना होगा। ये बात ध्यान रखना, इसमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है। अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि या अद्र ग्रंथि। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि। याद रखना दोस्तों, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। अगला सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन से थे। तो जिसके ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो देख सकते हो दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी थे। याद रखना दोस्तों, यहाँ दो क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान में रखना। अगला सवाल है दोस्तों, गुर्दे किसे बाहर निकालते हैं। इसमें पूछा है गुर्दे किसे बाहर निकालते हैं। एंजाइम, अपशिष्ट, हार्मोन और ऑक्सीजन। तो इसका सही जवाब है दोस्तों अपशिष्ट। गुर्दे अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, किस देश में आधी रात को भी सूरज चमकता है। तो दोस्तों उसका सही जवाब अमेरिका है या नॉर्वे है या जापान है या भारत है। तो दोस्तों हमारे भारत देश में तो सूरज आधी रात को चमकता नहीं, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है नॉर्वे। ध्यान रखना दोस्तों, भारत मत लगा देना। अगला सवाल दोस्तों, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। तो दोस्तों भारत की जो सबसे पवित्र नदी है, अभी इस नदी को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री ने एक योजना भी चलाई थी और मुहिम भी चलाई थी, जिसको क्लीन गंगा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा गंगा नदी। इसको ध्यान रखना दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है। चीन देश की, साउथ कोरिया देश की, अमेरिका की या फिर भारत की। तो सैमसंग जो कंपनी है दोस्तों वो है साउथ कोरिया देश की। तो आपके पास कौन सा मोबाइल है ये चीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, और जॉब लगने के बाद आप कौन सा लोगे वो भी बताओ। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चंस है और मल्टीपल टाइम पूछा गया है।
तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। ये मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ, तो आप इसको कमेंट में बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। इससे पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। अगला सवाल 13 नंबर का, रेलवे ट्रैक पर बफर का क्या उद्देश्य होता है? तो इसका ऑप्शन है टकराव को रोकना, गति को बढ़ाना, ब्रेक को लगाना या सुरक्षा को सुनिश्चित करना। तो इसका सही आंसर होगा टकराव को रोकना। रेलवे ट्रैक पर जो बफर लगते हैं वो टकराव को रोकने का काम करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ तक अभी आ गए हो तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी और आप काफ़ी पैशनेट है जॉब को पाने के लिए। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मेरी आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ एक लाइक दे दो, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो बस, और कुछ नहीं दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी वीडियोस लाने का, जिससे आपका सिलेक्शन तो पक्का होगा ही होगा और मैं भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो उसमें मेरी भी हेल्प हो जाएगी, और कुछ नहीं दोस्तों। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो है, रेलवे यात्रा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग में क्या लाभ होता है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब इसका जो ऑप्शन है, समय की बचत है, उच्च शुल्क है, लंबी कतार है, स्थान की कमी है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है समय की बचत। ऑनलाइन का माध्यम समय की बचत। अगला सवाल दोस्तों, ये सब रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। भारतीय रेलवे में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इसका ऑप्शन है 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी 2017। तो इसका सही जो जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी 2015। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। कौन सा उपकरण ट्रैक की लंबाई को नापने के लिए प्रयोग किया गया है? ये ट्रैक लिखा हुआ है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका ऑप्शन है थर्मामीटर, लूपर, ट्रैक मीटर या मैग्नीफाइंग। तो दोस्तों ट्रैक से याद रखना इसको, ट्रैक्स को ट्रैक मीटर से ही नापा जाता है। अगला सवाल, तो दोस्तों अगला सवाल है, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों कुंडी, लिंक, बफर या हुक। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है हुक। हुक के द्वारा गाड़ी के डिब्बों को जोड़ा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, रेलवे ट्रैक की दीवार पर लगे बफर का क्या उद्देश्य होता है? तो दोस्तों गाड़ी की गति को बढ़ाना, नंबर बी गाड़ी के टकराव को रोकना, नंबर सी यात्री की सुरक्षा को बढ़ाना, नंबर डी रेलवे की सुगमता को बढ़ाना। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गाड़ी के टकराव को रोकना, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगले सवाल की ओर चलते। शार्क्स क्या है? तो ये शार्क नहीं है, ये सॉर्स है दोस्तों, याद रखना ये सॉर्स है। तो ये सॉर्स पूछा है कि सॉर्स क्या है? तो ये ऑप्शन है विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, जीवाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी, चूहे के पिस्सू से फैलने वाली बीमारी या मच्छर से फैलने वाली बीमारी। तो दोस्तों एक सॉर्स जो है वो है विषाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी, ऑप्शन ए विषाणु। ये याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? रेशम का बना हुआ, कांच का बना हुआ, उपर्युक्त दोनों से बना हुआ या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो एक कांच से बना हुआ केबल होता है। भारी जल किसे कहते हैं दोस्तों? भारी जल, तो इसका ऑप्शन है बर्फ, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आसुत जल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर वो होगा वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। बहुत से लड़के लोग इसमें आसुत जल लगाते थे। अगला सवाल है दोस्तों, जल का हिमांक क्या होता है? जल का हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है उन लोगों ने दोस्तों। तो जल का जो हिमांक होता है वो होता है, कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। और बॉइलिंग पॉइंट होता है जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। याद रखना हिमांक पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, दोनों क्वेश्चन बनते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश का रंग निश्चित होता है? इसके ऑप्शन है वेग द्वारा, नंबर 2 आयाम द्वारा, नंबर सी तरंगदैर्घ्य द्वारा, नंबर 4 आवृत्ति द्वारा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों तरंगदैर्घ्य के द्वारा। बहुत से लोग इसमें आवृत्ति लगाते हैं पर आवृत्ति गलत जवाब है, सही जवाब है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। अगला और लास्ट क्वेश्चन, उसके पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस चैनल को अभी तक लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल और इंटरेस्टिंग इसके ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? तो इसके ऑप्शन है जे थॉमसन, नंबर बी रदरफोर्ड,
नंबर सी जेम्स चैडविक और नंबर 4 मेरे पापा। तो इसका सही जवाब आप कमेंट में बताओ। वैसे इसका जो सही जवाब है वो जे थॉमसन है। अगर आपके पास कोई और जवाब हो तो उसको कमेंट में लिखो। और ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपका सिलेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ न छूटे जो आपके सिलेक्शन में बाधा बनाए। तो उम्मीद करता हूँ आपने एक लाइक दे दिया होगा और एक सब्सक्राइब दे दिया होगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया से मेहनत करें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो सी यू सून।